तालिबान के आतंक के बीच अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। काबुल के एयरपोर्ट से लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो विमान भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है, जो इन लोगों को, तस्वीरें देखिए, जो इन लोगों को तालिबान के आतंक से बचा कर लाया है। एक तरफ जान बच जाने की खुशी है, दूसरी तरफ घर छूट जाने का गम भी है। लेकिन जिस वक्त पूरी दुनिया तालिबान की बर्बरता को देख रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाकर भारत ने मानवता की बड़ी मिसाल पेश की। जहां रनवे पर लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, उस मुल्क से लोगों को सकुशल वापस लाना यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसे भारत सफलता से अंजाम दे रहा है। साथ ही आज हम बात नागरिकता कानून की भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से लौट रहे हिंदुओं और सिखों की हालत देखकर समझ में आता है कि नागरिकता कानून क्यों जरूरी है। देखिए, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले वो तस्वीरें और भारत माता की जय के नारों की गूंज आपको सुनवाते हैं। जब ये लोग भारत पहुंच रहे थे, उस विमान में कैसे गूंजे नारे। जान बच जाने की खुशी, वतन वापसी की खुशी, भारत माता की जय के नारे। और इसीलिए आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे पर कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत के एग्जिट प्लान के आगे कैसे झुका तालिबान, इस पर चर्चा करेंगे। और कंधार से काबुल तक, याद कीजिए 22 साल पहले 1999 प्लेन हाईजैक की घटना, कंधार से काबुल तक चीन पाकिस्तान को क्या संदेश। नागरिकता कानून सीएए से अफगान शरणार्थियों को मिलेगा न्याय। वो हिंदू, वो सिख जो अफगानिस्तान से लौट रहे हैं, उस आतंक को देखकर लौट रहे हैं, उन्हें क्या न्याय मिलेगा नागरिकता कानून से। और भारत का महामिशन, क्या यह दुनिया के लिए सीख है। जब पूरी दुनिया इस बर्बरता की तस्वीरों को देख रही है, तब भारत इन लोगों को बचाकर लेकर आ रहा है। अपने विमानों के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शाजी अलमी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता गजेंद्र साखला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ चंदन जुड़ रहे हैं, जो अफगानिस्तान से लौटे हैं। मैं चंदन के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शाजी अलमी, क्यों हम ये कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ी सफलता है, ये मिशन एयरलिफ्ट, जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान में बर्बरता को देख रही है, ऐसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण वक्त में वहां फंसे लोगों को लेकर आना, यह कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन, यानी कि मुकद्दस दिन, इतना खूबसूरत दिन, रक्षाबंधन का दिन, उस दिन की सबको शुभकामनाएं दूंगी। और ये दिन है हिफाजत और सुरक्षा देने का बहनों का। लेकिन जिस तरह से भारतीय सरकार ने एक भाई की तरह से ये फर्ज निभाया है उन लोगों के लिए, अपने ही और उन परिवारों के लिए जो वाकई में बहुत परेशान हाल थे, तो वाकई में ये बहुत ही जज्बाती दिन है सबके लिए और एक बहुत बड़ी कामयाबी है, कूटनीतिक तौर पर भी, इमोशनल तौर पर भी। और आप सोचिए इन लोगों के साथ क्या कुछ होता। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन है ये, और वाकई में विजय है ये बहुत बड़ी। जिस तरह से एयरलिफ्ट कराया गया, जिस तरह से एयर इंडिया स्टैंड बाय पर रहा, जिस तरह से हमारे विमान इंतजार कर रहे थे, जिस तरह से हमने निकाल कर, शिनाख्त कर अपने एक एक भाई को, एक एक बहन को, बच्चों को निकाला वहां से, ताकि वो महफूज पहुंच जाएं, घर आ जाएं वापस। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन। बिल्कुल, आज सभी भावुक हो रहे हैं। मैं चंदन का रुख करूंगा। चंदन जी, अफगानिस्तान से लौटे हैं, भारत का ये रेस्क्यू मिशन जिसके जरिए वो भारत पहुंच पाए। चंदन जी, आपके साथ जो लोग आए हैं, जो आप आए हैं यहां पर, आपकी तस्वीरें देखकर आज सिर्फ आप नहीं, आज पूरा भारत आपको देखकर भावुक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात आपने देखे हैं, जो संघर्ष वहां पर चल रहा है, मैं आपसे आज समझना चाहूंगा क्या हालात आपने देखे और कैसे आप भारत तक पहुंच पाए। पहले तो मैं पूरा भारतवासी को रक्षाबंधन का बधाई देता हूं। और अफ़गानिस्तान का फ़िलहाल हम जो अपने आंखों से देख के आया हूं, तो उसमें हालात बहुत ही ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो अभी ये जो हम लोग अफ़गानिस्तान से, काबुल से ये जो दिल्ली तक हमारा जो
क्या बोलते हैं, जो हमारा जो यात्रा था ये एक मतलब भयानक सिचुएशन था। तो हम तो पहले जो 14 तारीख जब अब तालिबान लोग 2 घंटे के अंदर काबुल को अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद हम लोग बहुत डर गया था। रोविंदर सचदेव, जिस दिन पिछले रविवार को काबुल पर कब्जा हुआ था तब से हम लगातार आज तक चर्चा कर रहे हैं, और आज बात भारत की कूटनीतिक जीत की होनी चाहिए, इस उपलब्धि की होनी चाहिए कि जब पूरी दुनिया इस बर्बरता को देख रही है, जब रनवे पर प्लेन के आगे लोग दौड़ रहे हैं, प्लेन से गिर रहे हैं, इतने मुश्किल हालात में भारत इन लोगों को बचाकर ला रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। नहीं, बिल्कुल है। मैं ये कहूँगा, देखिए, जब ये सारी दुनिया का अटेंशन और ये काबुल में जो कयास है उस पे हो रहा था, भारत की ये जो एयरलिफ्ट ऑपरेशन है बड़ी चुपचाप और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइज करी गई, राइट। हम वहाँ देख रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट तालिबान से क्या क्या नेगोशिएशंस कर रही है, एयरपोर्ट कैसे चलेगा, कब खुलेगा इत्यादि। तो इसमें भारत को जो कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी अमेरिका के साथ भी करनी पड़ी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट इज अंडर अमेरिकन कंट्रोल, ATC उनका कंट्रोल टावर, राइट। तो इंडिया की, और दूसरी बात इसमें देखिए, ये डायरेक्ट काबुल से इंडिया का भी सिस्टम नहीं हुआ है। कुछ हमारे लोगों को उठा करके काबुल से ताजिकिस्तान लिफ्ट किया गया, फिर ताजिकिस्तान से भारत लाए गए, राइट, और कुछ को दोहा ले गए, ओके, और दोहा से इंडिया आए। और इसमें एक और चीज आई है कि कुछ तो हमारी एयरफोर्स यूज हुई है और कुछ कमर्शियल एयरलाइनर यूज हुए हैं। डिफरेंस ये होता है कि हमारे जो एक अच्छा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये हमारी एयरफोर्स के जो क्रू वगैरह की परमिशंस के में बड़ा टाइम लगा देता है, तो इसलिए हमारी एयरफोर्स डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर से ना जाके लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता है, तो हमें वो लंबा टाइम पड़ जाता है। वर्सेस अगर कमर्शियल प्लेन हो तो वो जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि उनको तो नॉर्मल ड्यू कोर्स में परमिशंस दी जाती हैं। तो भारत का ये कोऑर्डिनेशन दोनों अपनी कमर्शियल कैरियर्स का भी और एयरफोर्स का भी, और काबुल टू ताजिकिस्तान और इधर दोहा कतर, ये सब कोऑर्डिनेट करके इवैक्यूएट करना। और हमें अब 2 स्लॉट्स पर डे मिले हैं। बाय द वे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे रियलिटी में बहुत सारे देश हैं जो अपने सिटीजन्स को निकालना चाहते हैं, राइट। हॉलैंड का एक प्लेन आया था शुरू में, राइट, वो 1 घंटा या आधा घंटा ही रुक पाया एयरपोर्ट पे, कोई पैसेंजर नहीं उठा पाया, खाली का खाली वापस चला गया, ओके। तो एक दिन के अंदर कितनी फ्लाइट्स आएंगी उसका भी एक लिमिट है, काइंड ऑफ अ थिंग, जो अमेरिकन सिक्योरिटी वहाँ हैंडल कर सकती है। तो अब हमारे पास एग्रीमेंट है कि 2 स्लॉट्स अ डे पे हम अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करेंगे। यस, और भी चैलेंजेस होंगे, बट मेरे ख्याल से इंडिया का एक डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, इनमें अपने रिसोर्सेज, बी इट सिविल और मिलिट्री रिसोर्सेज को यूज करना और अपने सिटीजन्स की वेलबींग के लिए इस्तेमाल करना, अपने सिटीजन्स एज वेल एज, जैसे इंडिया ने ई-वीजा ओपन कर दिए हैं, स्पेशल ई-वीजा फॉर अफगान्स, जिनको हम अफगान सिटीजन जिनको भारत रेफ्यूज और एटलीस्ट वीजा देगा फॉर द टाइम बीइंग, विच आल्सो इज अ ग्रेट थिंग। तो ये सारी वेल राउंडेड हर एस्पेक्ट पे चल रहा है। ये जो प्रयास है ना, जो रोविंदर सचदेव बता रहे हैं, ये दर्शकों के लिए समझने बहुत जरूरी है। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, साधारण परिस्थिति नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत चुनौतीपूर्ण ये परिस्थिति है। वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, और आज जब हम यहां बैठे हैं, भारत में बैठकर जब हम तस्वीरें देखते हैं, तब हमें डर लगता है। चंदन हमारे साथ हैं, वो अफगानिस्तान से लौटे हैं, उनकी आवाज कट गई थी, एक बार फिर से मैं उनके पास जाना चाहूंगा, तकनीकी खराबी थी, अब आवाज आ पा रही है। चंदन, आप बताइए, क्या हालात आपने देखे, कैसे आप भारत तक पहुंच पाए? तो इनको ऊपर ले लो, सुन, मैं क्या पूछ रहा हूँ, छत में ले लो, क्योंकि लेकिन डाउन में है, या ऊपर ले लो, मोमेंट अच्छा है ना। ठीक है, चंदन के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले के सिन्हा साहब, जो बात तो रोविंदर सचदेव से कर रहा था कि ये साधारण परिस्थितियां नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार है, विदेश मंत्रालय है, सेना है, इनका काम है फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, कौन सी बड़ी बात हो गई? आप समझाइए जरा कि इतने हालात जब चुनौतीपूर्ण होते हैं, जब आपको फ्लाइट निकलने के सिर्फ 2 स्लॉट मिल पाते हैं, जहां रनवे पर लोग दौड़ रहे होते हैं, आपको पता नहीं है कब एयरपोर्ट पर गोलीबारी शुरू हो जाएगी, वहां से लोगों को निकालना, यह कितना बड़ा टास्क होता है? देखिए विशाल जी, जब आप क्योस के बीच में, टोटल क्योस है, जब आप काबुल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख रहे हैं, हामिद करजाई एयरपोर्ट में, और टोटल क्योस है। देखिए क्या है, जो वस्तु स्थिति लोग जो समझें, अभी हमारा वहां पे एम्बेसी भी नहीं रहा,
तो कोऑर्डिनेशन की इतनी कमियां होती हैं। और आपको याद होगा जो साहिल सोहेल हैं, इन्होंने पहले कहा था कि भारत दुस्साहसन ना करे, साहस ना करे कि अपने फौजियों को भेजे। जब 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 होती है नॉर्मल समय में तो आपके हमारे पास QRT है, क्विक रिएक्शन टीम्स जाती हैं, जिसमें पैरा कमांडोज हमारे पास हैं, वो सारी चीजें। आज के दिन में वो हम नहीं भेज रहे हैं। हमारी जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जा रही है, और देखिए केवल पहले दिन 14 और 15 की तारीख को हुआ था, 15 तारीख को केवल एयर इंडिया का प्लेन यूज हुआ था। अभी केवल जो लिफ्ट हो रही है वो आपका ग्लोब मास्टर से हो रही है, वो लेके जाते हैं दुसानबे में हमारा एयरफोर्स का बेस है जो ताजिकिस्तान में है, क्योंकि ये जो हमारी जो एयरलिफ्ट होगी और वहां से फिर हम एयर इंडिया की फ्लाइट से ला रहे हैं आज के दिन में। और पहले जो हमारी संख्या थी वो 1500 की थी और फिर बढ़ गई, वो 1450 एडिशनल है। प्रॉब्लम क्या है? आपको यदि वहां गए हो, मैं गया हूं काबुल एयरपोर्ट, वो 5 किलोमीटर दूर है शहर से। केवल एक मेन एंट्री पॉइंट है जहां पर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाते हैं। टेक्निकल एरिया, जो टेक्निकल एरिया होता है, नहीं मिलिट्री के अंदर में होता है, जहां के यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स के लोग हैं, यूके के हैं और टर्की के हैं, जो उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा लिया हुआ है उनके हाई वॉल्स के ऊपर में। बाहर की तरफ बहुत बड़ी संख्या में हकानी नेटवर्क जो है, जो तालिबानी हैं गनों के साथ, और हकानी नेटवर्क को आप तालिबान नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान से चला हुआ पूरा काबुल हकानी नेटवर्क के अंदर में है। तालिबान जो मेन तालिबान है, जो ब्रादार की बात होती है, वो कंधार में है, जो उनके याकूब मोहम्मद। तो ये चीजें लोग समझ ना पाए, हमारी एम्बेसी नहीं रही, सब हमने लिफ्ट कर लिया बहुत बड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा। और देखिए जो 150 को उठा के ले गए थे, उन्होंने ट्राई किया है। और ये केवल ये आपका जिसको आप कहिए डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है, अदरवाइज आपको हकानी नेटवर्क किसी भी तरीके से नहीं छोड़ता। ये जो आपको कह रहे हैं ना कि हम ले गए और फिर उनको कह दिया 150 लोगों को, तो कितना बड़ा प्रेशर होगा, कितनी बड़ी चाल होगी कि आप लोगों को बिना अभी तक सुरक्षित। और मैं क्रॉस कर रहा हूं फिंगर, ये क्रॉस कर रहा हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में है, और आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, जैसे बता रहे थे सचदेवा साहब, केवल 2 स्लॉट मिलते हैं। उस 2 स्लॉट के अंदर में, क्योंकि मेन गेट से आने नहीं देते, कोई ऐसा नहीं कि रनवे में लाके आपने बैठा लिया कि कितने लोगों को जाना है। और ये आपके पास लिस्ट बने हुए हैं, और हमारे वहां के लोग, काबुल के जो स्टाफ हैं हमारे एम्बेसी के, वो काबिल तारीफ हैं। काबुल के लोग काबिल तारीफ हैं। और ये पूरा का पूरा देखिए अभी ग्रेविटेट हो रहा है। अभी आया है खबर, आईएस खुरुसान का डर अमेरिकन को भी है। वो वहीं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में उनके रहते हैं जनरली, वो ग्रेविटेट हो रहे हैं, वो फिदायन कर देंगे, क्योंकि वो नहीं मानते, हकानी नेटवर्क नहीं मानता। हकानी नेटवर्क का आपको अभी पता होगा कि वहां का जो सबसे खूंखार खलील हकानी, वो पहुंच चुका है। खलील हकानी के ऊपर में अमेरिकन का 35 करोड़ के उसके सर पे ये था, वो दिखाई दे दिया। वो कहां छिपा था, किस जेल में था, कहां से निकल के आया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में हालात और खराब होते जा रहे हैं, उसके बीच में ये रेस्क्यू किया गया। आरती टिक्कू सिंह, जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया नहीं समझ पाई कि तालिबान इतनी तेजी से काबुल तक पहुंच जाएगा, अपने नागरिकों को बचाने का समय नहीं मिलेगा, उस हालात में यह रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं उन्हें तो यह नहीं पता कि अपने घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता वो कैसे पार कर पाएंगे। जगह जगह बैरिकेड, जगह जगह तालिबानी आतंकवादी गन के साथ खड़े हैं। अगर आप एयरपोर्ट तक पहुंच भी गए तो क्या रनवे तक पहुंच पाएंगे? वहां से लोगों को निकाल रहा है भारत। बिल्कुल, देखिए ये भारत के लिए एक बहुत ही डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। वो इसलिए भी क्योंकि सोचिए कि अमेरिका ने तालिबान के साथ पीस एग्रीमेंट किया, और वो पाकिस्तान की वजह से किया। पाकिस्तान ने पीस एग्रीमेंट फैसिलिटेट किया। पाकिस्तान और तालिबान एक ही कॉइन के 2 फेसेस है, तो पाकिस्तान आर्मी और तालिबान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि इंडिया ने कोई पीस एग्रीमेंट तालिबान के साथ नहीं किया। इंडिया और तालिबान हमेशा हॉस्टाइल रहे हैं, क्योंकि हम उनके आउटलुक फिलॉसफी को नहीं मानते।
हम उनका जो ऑपरेशन जो होता है माइनॉरिटीज के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, हम उसके हमेशा उसके ऑपोजिट रहे, ऑपोजिशन में रहे, आज भी ऑपोजिशन में। उसके बावजूद कि तालिबान ने आज कंट्रोल किया है पूरे अफगानिस्तान को, लगभग कंट्रोल किया है, उसके बावजूद हम वहां से अपने लोगों को निकाल रहे हैं, हम अफगानी लोगों को वहां से निकाल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और जो डेमोक्रेसी में यकीन करते थे, उन लोगों के लिए भारत जो है एक सबसे बड़ा और इजी जो है शेल्टर है, वो भारत में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, भारत ने $3 बिलियन से जो डेवलपमेंट का काम किया, उसकी गुडविल बनी। उस गुडविल की वजह से ही आज हम लोग, डिस्पाइट कि तालिबान वहां है, तालिबान की हुकूमत है, उसके बावजूद हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। ये एक बहुत हम लोगों को मानना चाहिए कि विक्ट्री है, हमारी जीत है। दूसरी बात कि पाकिस्तान को ये लगा था कि देखिए आईसिस जो है वो, उसमें भी तालिबान के खूंखार जो लोग हैं वो आईसिस में जुड़ चुके हैं। तो आईसिस कुछ अलग नहीं है, आईसिस भी तालिबान ही है, लेकिन तालिबान से कुछ अलग हुए लोग जो उनसे खफा थे, या बिल्कुल तालिबान से भी कहीं ज्यादा जो रेडिकल है वो निकल के आईसिस में चले गए। तो वो पाकिस्तान के कंट्रोल में कुछ एलिमेंट्स उनके हैं, बिल्कुल है। और बिल्कुल आपके पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आईसिस हमारी जो इंडियंस के जो वहां पे लोग हैं, हमारी एम्बेसीज में जो लोग अफगानी लोग काम करते थे, उन पे खतरा नहीं है। खतरा है, इसलिए और भी ज्यादा मैं कहूंगी कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि हम निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और ये सही समझाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी ये भारत के लिए जीत है। चंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है चंदन, पूरी दुनिया जानना चाहती है वहां क्या हालात हैं, आपने क्या देखा, कैसे आप भारत तक पहुंचे। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है चंदन। हाँ जी जी, हेलो जी हाँ जी चंदन जी, आज पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या हालात वहां पर हैं, आप लोगों ने क्या हाँ जी, मेरा देखा, आवाज आ रहा है? कैसे पहुंचे यहां तक। हाँ जी हाँ जी जी हेलो हेलो चंदन जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हाँ हम जी कोशिश करेंगे, क्योंकि हाँ जी बताइए। जी 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 चंदन जी बताइए। हाँ जी हाँ जी आप बताइए बताइए, आपका क्या सवाल है, आपकी बताइए। आप बीती क्या देखा आपने। हाँ हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से जो देख के आया वही मैं आप लोगों के सामने आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिस दिन तालिबान ने काबुल को अपना हिफाजत में ले लिया था, उस दिन तो हम लोग सब डर गए थे। उस टाइम पे हम ऑन ड्यूटी में थे और हमारे साथ लोकल बहुत सारे स्टाफ था, तो वो लोग भी बहुत डर गए। लेकिन डरने के बाद वो लोग तो एम्बेसी छोड़ के चला गया, और हमारा एम्बेसी में जितना सारा डिप्लोमेट या जो भी हमारा सिक्योरिटी टीम था, सीपीटी टीम था, सिक्योरिटी एडवाइज़र था, ड्यूटी ऑफिसर था, सभी वो एक दिन पहली रात को निकल गया था। तो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में हम ऑन ड्यूटी में था, तो लोकल स्टाफ ने हम लोगों को आके यही बताया कि तालिबान ऑलरेडी काबुल के अंदर घुस गया है। तो वो लोग डर के मारे सब चला गया। तो उस टाइम पे हमारा समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो क्या करें। तो जैसे भी तैसे करके हम अपना जो जहाँ पे हमारा एकोमोडेशन था वहीं पे हम लोग पहुँच गया। फिर हम लोग चेंज करके हम लोग पूरा रेडी था जी किसी भी हालत में ही से निकलना है, लेकिन उस टाइम हम लोग निकल नहीं पाया। तो बाद में जब रात के टाइम में हमारा एक्चुअली मैं जो कंपनी में था वो कंपनी का नाम था सलाउद्दीन सिक्योरिटी। तो सलाउद्दीन सिक्योरिटी का कई सारे प्रोजेक्ट में उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेस में काम चल रहा था। तो जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट में काम चल रहा था वहीं से भी जितना सारा एम्प्लॉय था सब आ गया था हमारा एम्बेसी के अंदर।
एम्बेसी के अंदर आने का मकसद ये था क्योंकि तालिबान ने पहले ये ऐलान किया था कि वो लोग एम्बेसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा या एम्बेसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए लगभग हम लोग तो 20 आदमी थे वहीं पे, और बाकी अलग प्रोजेक्ट से और भी 70 आदमी आ गया था। तो हमारा जो इधर का इंडिया का जो लोकल हमारा जो बॉस था, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की हम लोग को यहीं से निकालने का। तो उन लोग मोफा में बातचीत भी किया है, लेकिन हम लोग उधर से आ तो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों ने फ़्लाइट भी भेजा है, सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम लोग एयरपोर्ट तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, क्योंकि उधर का जो हालात था, आपका जो एयरपोर्ट के बाहर इतना क्राउड था, लोकल लोगों का इतना क्राउड था। वहीं पे ब्रिटिश आर्मी वो लोग हवा में फायरिंग कर रहा था, तालिबान भी वो लोग भी फायरिंग कर रहा था। तो हम लोगों को ये मैसेज दिया गया था कि हम लोग किसी भी हालत पे एयरपोर्ट तक पहुँचे। तो हम लोग सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में हमारा जो डेनिश एम्बेसी से हम लोग सुबह करीबन 5 बजे हम लोग वहीं से निकल गया था, 5 साढ़े 5 बजे करीब। तो आके एयरपोर्ट के सामने जब आया तब क्राउड था, काफ़ी सारा क्राउड था। तो उस टाइम पे हम लोगों को ये बोला गया था कि इंडियन इधर से मोफा से कोई लिस्ट, हमारा जो नाम जितना सारा बंदा हम लोग था वहीं पे, तो उनको सारा लिस्ट जो ब्रिटिश आर्मी का जो कैंप है वहीं पे पहुंच गया, जो बैरन होटल है, BARON बैरन होटल। तो होटल, लेकिन हम लोग वहीं पे जाके मतलब जानने का कोशिश किया कि हमारा कोई लिस्ट आया है या नहीं। तो उस टाइम पे तो उन्होंने पूरा इनकार कर दिया, नहीं अभी तक तो कोई लिस्ट आया नहीं। तो हम लोग साइड में जाके इंतज़ार कर रहा था। तो उस टाइम पे लोकल लोगों का इतना क्राउड था कि उधर हवा में फायर, बहुत मुश्किल हालात हैं, हवा में फायरिंग, चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी। गजेंद्र सिंह सांकला, घर छूट जाने का गम भी है लेकिन जान बच जाने की खुशी भी है। इन लोगों के भारत पहुंचते ही आंसू छलक जाते हैं। आज इन लोगों को देखकर समझ में आता है कि नागरिकता कानून क्यों जरूरी है। वो हिंदू, वो सिख जो वहां माइनॉरिटी में है, प्रताड़ित हैं, आज जब वो यहां पहुंचते हैं समझ में आता है नागरिकता कानून कितना जरूरी है। विशाल जी, भारत सरकार ने भारतीयों को अफगानिस्तान से सेफ लेकर के हिंदुस्तान आए, एक अच्छा कदम है। इस कदम की हम सराहना करते हैं, और बाकी भी जो लोग हमारे हैं उनको भी हिंदुस्तान लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर हिंदू और सिख खतरे में हैं, क्या ये आपदा के अंदर अवसर तलाश कर रहे हैं? क्या वहां केवल हिंदू और सिख ही तकलीफ के अंदर है, दूसरी जातियों के लोग वहां तकलीफ में नहीं है? क्या कहना चाहते हो आप वहां पर? क्या धर्म के नाम पर वहां पर लोगों को चुन चुन करके सिख है इसलिए इसको मारो, ये हिंदू है इसको मारो, ये दूसरी जातियों को इनको छोड़ दो, ये चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर? विजेंद्र सांपला जी, शायद आप मौका दूंगा, मैं शाजी आलमी मौका दूंगा, एक बार बात पूरी कर लें वो, फिर मैं आपके पास आता हूं। बात पूरी कर लीजिएगा गजेंद्र सांकला। अवसर तलाश कर रहे हो आप? ये देखिए इनका जहरीला चेहरा और चरित्र जनता के सामने आ रहा है कि आज जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर एक इंसानियत, मानवता तकलीफ के अंदर है, उस मानवता को बचाने का काम सरकारें कर रही है। उसके लिए तो गजेंद्र जी, बचाने का काम तो भारत भी कर रहा है, बचाने का काम तो भारत भी कर रहा है जी, बचाने का काम तो भारत भी कर रहा है। आपने कहा पूरी दुनिया बचा रही है इन लोगों को, बचाने का काम तो भारत भी कर रहा है। भारत की सरकार इंसानियत को बचाने का काम करती है, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। लेकिन जिस तरह से हरदीप पुरी ने धार्मिक रूप से बयान देकर के, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं अगर अफगानिस्तान में हिंदू और सिख माइनॉरिटी में हैं, वो परेशान हैं, वो भारत आते हैं, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, क्या आप इस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध कर रहे हैं कि इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? अभी कहीं सीएए की बात नहीं है, अभी इंसानियत की बात है। नहीं, इंसानियत की बात तो हो ही रही है, वो तो लोग बचकर आ ही रहे हैं यहां पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो हिंदू, जो सिख प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, हाँ या ना? खतरे में है, उसको बचाना चाहिए आतंकियों के हाथ से, इंसानियत को बचाना चाहिए, और उस बचाने के अंदर तमाम सरकारों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बचाई तो रहे हैं गजेंद्र सांकला, बचाई तो रहे हैं, बचाकर हिंदुओं को, सिखों को नागरिकता दे रहे हैं जो अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं, हाँ या ना? वहां पर सिखों की बात
विशाल कालरा कहाँ गई? यह इंसानियत की बात है, और इंसानियत में अगर हिंदू और सिख देखोगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, कहां देख रहे हैं? बचाते समय तो सबको बचा कर लेकर आ रहे हैं ना, फिर कहां देख रहे हैं? जिस तरह से लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक शाजिया इल्मी दीजिए जवाब। विशाल जी आप ठीक, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। गजेंद्र साकला आपने बात रखी, अब जवाब सुनते हैं। हरदीप जी ने वही कहा है जो महात्मा गांधी ने कहा था, और जब जो इस्लामिक नेशन बना था, जो कि थियोक्रेटिक नेशन है, जब पाकिस्तान बना था, और जब उसके बहुत सालों बाद बांग्लादेश बना था, और जब हमने देखा कि धर्म के आधार पर किस तरह से अन्याय होता रहा है और कितने असुरक्षित हैं हमारे वो लोग जो अल्पसंख्यक है वहां पे, इसी के मद्देनजर तो ये प्रूफ करता है कम से कम अब ये कांग्रेस पार्टी अब इस सीए के खिलाफ जो उन्होंने पूरा नाटकीय अंदाज में एक झूठे प्रोपेगेंडा के साथ एक लोगों को भ्रमित करके कि वो भारत के मुसलमानों को पर आधारित था, कम से कम उस तरह का नाटक को नहीं करेंगे। आप देखिए कितना जरूरी था, आप देख रहे हैं कि हालत है वहां पे उनकी। और जहां तक बाकी जाती है, हम तो देख ही रहे कितने अफगानी बहनें यहाँ पे रह रही हैं, कितने अफगानी भाई यही रह रहे हैं। वो अफगानी भाई बहन जो मुसलमान है वो भारत को ही सलाम कर रहे हैं, भारत को सल्यूट कर रहे हैं, वो तो रह रहे हैं। उनके लिए ई वीजास का भी प्रावधान किया गया है, तो उनको रोका नहीं गया था कभी भी, वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन कम से कम जो अल्पसंख्यक हैं इस आधार पर, और लगातार विशाल जी आपके चैनल ने और सारे चैनलों ने दिखाया है, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो हमारी सिख बहनें हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, किस तरह से उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, कन्वर्ट किया गया है, रेप्स हुए हैं, और क्या कुछ हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि कम से कम हम उनकी मदद के लिए आए? ये मकसद था का। लेकिन क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या क्या आम आदमी पार्टी ने, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या क्या वामपंथियों ने, उन्होंने उसको पॉलिटिकल बनाया। और इन्हीं लोगों के खिलाफ जिनको गजेंद्र साकला ने जो बात कही, इंसानियत को बचाना चाहिए, इंसानियत के लिए ही तो आज एक के बाद एक लगातार विमान आ रहे हैं उन्हें लेकर। लेकिन नागरिकता कानून पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता के बीच भारत सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एक के बाद एक विमानों के जरिए सैकड़ों लोगों को तालिबान के आतंक से बचाकर भारत लाया जा रहा है। उनकी तस्वीरें देखकर आज हर कोई भावुक हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आज हम बात नागरिकता कानून की भी कर रहे हैं। इंसानियत की मिसाल तो भारत पेश कर ही रहा है इन लोगों की जान बचाकर। लेकिन शाजिया इल्मी, आज का दिन जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ट्वीट करते हैं नागरिकता कानून को लेकर, आज नागरिकता कानून की बात क्यों जरूरी है, मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, हम बताना चाह रहे हैं उसका औचित्य क्या था। हम देख रहे हैं कितने असुरक्षित हैं, बिल्कुल भी महफूज नहीं है हमारे जो माइनॉरिटीज वहां पे हैं। और क्योंकि 22 और आधार था पाकिस्तान बनने का धर्म, इसलिए वो अल्पसंख्यक जो वहां पे हैं उनकी लाइफ कितनी इनसिक्योर रही है। और आप देख रहे हैं कितने साल में क्या प्रतिशत थी, 23% से वो कितने हो गए हैं, 3 से कम हो गए हैं, और लगातार जबरन उनका कन्वर्जन हो रहा है। और आज की जो स्थिति दिखा रही है, ये एक मिसाल है कि कितना जरूरी था वो कानून, और किस तरह से एक झूठे तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया गया था। कागज नहीं दिखाएंगे कि वो भारतीय मुसलमानों को लेकर था। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान के मुसलमान भी यहाँ पे हैं और वो आ सकते हैं, पाकिस्तान के मुसलमान भी आए हैं, जैसे अदनान समी और बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि इस तरह की प्रताड़ना है, मुहाजिरों के खिलाफ भी है, बलूचियों के खिलाफ भी है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो सिख और हिंदू भाई हैं, कम से कम जैन भाई जो हैं, कम से कम उनके लिए हम प्रावधान ना रखें, जो लगातार परेशान हाल हैं। और ये मकसद था, और इस मकसद, ये जो असलियत है ये है, इसलिए जरूरी है डेमोन्स्ट्रेट करना। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए, उनका चेहरा दिखाना जरूरी है। ये है ये इंसानियत, ये है जो देखा गया है। और सीए भी इंसानियत का एक रूप है, स्वरूप है वो। और आप उस इंसानियत के खिलाफ थे, आपने इसको हिंदू मुस्लिम मामला बनाया, जबकि आप जानते थे कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का है, जो बेहद वॉलेटाइल और डिस्टर्ब एरियाज में रह रहे हैं। और आप जानते हैं कि कितने मुसलमान भाई बहन हमारे, ठीक बोलिए गजेंद्र साकला, फिर आरती टिक्कू सिंह। गजेंद्र साकला दीजिए जवाब। आप जानते भी है कानून क्या था वो, कि उनका जो आने का रास्ता था उसको फास्ट ट्रैक करना था। और आज जो स्थिति है, ना तो कानून पढ़ा, आज जो स्थिति है, जलसा लगाने में और नानियों और दादियों को इकट्ठा करने में, और भय की दुकान, खौफ की दुकान को ला रही है।
कि अरे ये बात सब भारतीय मुसलमानों का क्या होगा, ये आपने शुरू कर बात दिया। तो क्योंकि ये आपका भारत है, ये आपकी और सिखों का दुकानदारी है। खौफ की दुकान खोल दी आपने। कुछ इलेक्शन मुसलमान अगर भारत सिर्फ और सिर्फ उनको आपने नहीं किया। लाया, खौफ की दुकान जामिया में खोली आपने। सीए की बात करते हो, इंसानियत खतरे में, लोग मर रहे हैं और आपको इसमें भी राजनीति चाहिए, इसमें भी आपको प्रोपेगेंडा किया। ठीक है, आरती टिक्कू सिंह, ये थी हमारे देश बचाते समय कहां देख रहे हैं कि कौन सा धर्म है? आरती टिक्कू सिंह, एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं, आप तो देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, उनकी जान बची है, वो भारत आए, भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज वो समय भी तो है कि इंसानियत की मिसाल पेश की जाए, साथ साथ में नागरिकता कानून के आसपास जो भ्रम है उसे भी दूर किया जाए। क्यों ना दूर किया जाए, क्यों ना उस पर बात हो? बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी ये राजनीति खेल रहे हैं सीएए पे। सीएए तब भी बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही जरूरी कानून था जब लाया गया था, और अभी भी अब इनफैक्ट फाइनली ये प्रूव हो गया कि सीएए की जरूरत बहुत ज्यादा थी इस देश में। और हमारे आगे पीछे जितने भी इस्लामिक नेशंस है, इस्लामिक स्टेट का मतलब ही है अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का सेकेंड रेट ट्रीटमेंट होगा, सेकेंड सिटीजन का जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है उस तरह का होगा। पर शरिया के अंडर माइनॉरिटीज के बिल्कुल कोई अधिकार नहीं होते। शरिया के अंडर ना तो आप ये भूल जाइए कि इन लोगों का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ भी है। अरे मुसलमानों के खिलाफ है तो मुसलमान जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मुसलमानों के लिए आगे बढ़ सकती है और उनको सपोर्ट कर सकती है। जब सबसे पहली बात कि पाकिस्तान ने जितना ये मुसीबत फैलाई है पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक, उनकी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुसलमानों को वहां से निकाले और अपने घर में रखे। दूसरी बात, इंडिया ने मुसलमानों को बैन नहीं किया है, वेलकम हो रहा है। मुसलमान जो अफगानिस्तान से आए हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो भारत के शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात ये कि माइनॉरिटीज जितने भी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, कोई भी माइनॉरिटीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के है 1947 से पहले जो थे, और अभी जो अल्पसंख्यकों की जो बिल्कुल तादाद 100 या 200 लोग हैं कुल मिला के अफगानिस्तान में हिंदू, और 300-400 लोग सिख होंगे, उनके लिए वो जाए तो जाए कहां? अभी इस वक्त भी उनकी जो सबसे बड़ी अपील है वो ये है कि हमको यहां से निकाल के हमको। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से समझाया कि नागरिकता कानून की जरूरत क्या है, लेकिन के सना, अगर आपके सामने स्क्रीन है, आप जी न्यूज देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें भी आप देखिए, ये दो तस्वीरें देखिए, 22 साल पहले की यादें ताजा हो जाएंगी। भारत अपनों को बचाने के लिए कैसे प्रतिबद्ध है, चाहे वो IC 814 का हाईजैक हो या फिर आज तालिबान के आतंक से भारतीयों को वापस लेकर आना हो। क्या बदला इन 22 सालों में? ये दो तस्वीरें आज क्या बताती हैं? देखिए, जो चीजें आपको बताती हैं कि जो IC 814 का था पसमंजर था, वो तो हाईजैकिंग का हुआ था और उसमें भी प्रायोजित पाकिस्तान था। पाकिस्तान से कंधार में ले गए, फाइनली वहां पर भी वही तालिबानी थे उस समय जो उन लोगों को, और ये भी उस समय डिप्लोमेसी थी, बहुत बड़ी डिप्लोमेसी थी कि आपने केवल वापस एक्सेप्ट वन कपल का जो उन्होंने नरसंहार किया था। आज के दिन में जो आप पसमंजर देख रहे हैं वो पसमंजर एक डिप्लोमेटिक, आज के 10वें में कह रहा हूं मैं, आई एम क्रॉसिंग द फिंगर, क्योंकि अभी सफर बहुत बड़ा है जी। ये जो चैलेंज है बहुत बड़ा है। देखिए, यमन से भी हमने किया, वो पूरी विश्व देख ली, ऐसा नहीं, वहां से हमने रिकॉर्ड नंबर पे उठाए थे और 40 देशों के लोगों को, 1000 से भी ज्यादा, ऐसा नहीं कि केवल भारतीयों को लेकर आ गए, 40 देशों से फंसे हुए लोगों को। आपने इसके पहले में कुवैत में देखा होगा 500 जो एयरक्राफ्ट हैं जो इंडियन एयरलाइंस के, उन्होंने किया था। तो इंडिया तो इन चीजों के ऊपर में महारत हासिल कर रहा है और हासिल किया हुआ है। तो ये जो आप देखते हैं, मैं एक सीए के ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी यदि करने दें तो मैं करना चाहूंगा। देखिए, सीए आपका क्या है, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कैसे आप उसको छोड़ देंगे? यदि देखिए, हमारे यहां रिफ्यूजी तो आ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के लोग आ रहे हैं, म्यांमार से भी आए हैं। तो भारत कभी किसी के लिए ऐसे नहीं करता दरवाजे, मगर जो अपने ही ओरिजिन है, जिनकी पूरी की पूरी वो, जब वो
उनको खत्म करने के अधिकार में है। और सीए पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के तौर पर आएगा। और देखिएगा इसके बाद सीए की जो फॉलो अप होगी केवल हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी जो नागरिकता कानून है शायद वो कुछ सीखेंगे भारत से। और ऐसा कोई नहीं कि आप इसको डिबेट बना लीजिए ऑपोजिशन वर्सेस, ये पूरे भारतीयों के लिए है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है। एक सशक्त कानून की तरह पे आप लाते हैं उसको उस दायरे में। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा प्रावधान है। बहुत अच्छी बात आपने की रोविंदर सचदेव, जो बात के सिन्हा कह रहे हैं ये तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। आप अपने ओरिजिन के लोगों को छोड़ सकते हैं क्या? और वो देश जहां पर धर्म के नाम पर, शरिया के नाम पर शासन चलाने की बात हो रही है, वहां पर आप हिंदुओं को, सिखों को छोड़ देंगे क्या? ये तो ऐसा सशक्त कानून है जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा, और अपने ही देश में इतना विरोध। रोविंदर सचदेव। या सर्टनली देखिए, हर देश अपने सिटीजन्स की और अपने पीपल ऑफ ओरिजिन जो हमारे इस मदरलैंड से कहीं भी हो दुनिया में, उनका ख्याल रखने का प्रयास करता है। एंड भारत स्पेशली, आई थिंक इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव देशों में से है जो कि अपने डायस्पोरा का ख्याल ज़्यादा रखता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ डायस्पोरा भी दुनिया में बहुत है, परंतु चाइनीज़ गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाती क्योंकि चाइना की छवि इतनी बर्बाद हो रखी है और लगता है कि चाइनीज सरकार कर रही है तो कम्युनिज्म आ रहा है, राइट। वेयरएज इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट, जैसे भी जनरल सिन्हा बता रहे थे, कुवैत में इतनी बड़ी सिचुएशन हुई थी, यमन में हमने इतना निकाला, और जो मैंने बात शुरू से करी थी ना कि जो हमारी ऑपरेशन स्मूथली हुई है सो फार, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन, राइट। तो इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, इस तरह की इमरजेंसी ऑपरेशंस को लेकर के, इस थिएटर में ऑलरेडी हमारा काफ़ी साख मानी जाती है कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, दैट इज वन। और अब जहां तक बात रही कि किस ओरिजिन के निकाले जाएंगे, कहां निकाले जाएंगे, डेफिनेटली इंडिया ऑफर कर रहा है, आई मीन अदर कंट्रीज भी ऑफर कर रही हैं। रेफ्यूजीज अमेरिका ले रहा है, अमेरिका ने कहा लेगा, कनाडा कह रहा है लेगा, कोसोवो ले रहा है, युगांडा ले रहा है। पर पता है क्या, क्यों ले रहे हैं वो लोग? वो अमेरिकन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट अब कह रही है कि ओके ठीक है, युगांडा गवर्नमेंट से उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट इस समय दुनिया के सारे देशों से पूछ रही है क्या आप अफगान रेफ्यूजी लोगे, बाय द वे, ओके। और कुछ सरकारें हैं कि मान जा रही है, और ऑब्वियसली उनको पता है कि अमेरिका पैसा देगा उन रेफ्यूजीज को होस्ट करने को। ये बात आई मीन अलग है फ्रॉम इंडिया। मैं रोविंदर अब आपसे संक्षेप में समझना चाहता हूं, आज जो अफगानिस्तान में स्थिति है माइनॉरिटीज की, उनकी संख्या कम हुई है, वहां से प्रताड़ित होकर आ रहे हिंदुओं को, सिखों को आज यहां नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? खुलकर आज कहना चाहिए इसे। नागरिकता एब्सोल्युटली मिलनी चाहिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं, आइडेंटिफाइड क्लियरली। और एक बात और है, ये लोग दूर दूर जगहों में हैं, प्रोविंसेस में, किसी छोटे शहरों में, इनको किसी भी एयरपोर्ट तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाय द वे, इट इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। भगवान करे कि ये लोग ठीक ठाक एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। ये लोग कहां से आएंगे? और इस समय टोटल अनार्की है अफगानिस्तान। चलिए, आपने खुलकर कम से कम सीए पर बोला कि मिलनी चाहिए। गजेंद्र सांकला, के सिन्हा साहब, रोविंदर सचदेव, आरती टिक्कू सिंह किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसा सशक्त कानून है दुनिया फॉलो करेगी आने वाले दिनों में, ये सरकार वर्सेस ऑपोजिशन है ही नहीं। तो विशाल जी, हम क्या कह रहे हैं नहीं लेनी चाहिए? हम कह रहे हैं हिंदुओं और सिखों को मिलनी चाहिए, उसके साथ मुसलमानों को, उसके साथ दूसरी जातियों को, उनको भी मिलनी चाहिए। हम क्या मना कर रहे हैं कि आप मत दीजिए? लेकिन जो प्रताड़ित लोग, धर्म के आधार पर प्रताड़ना नहीं होती, प्रताड़ना एक मानवता की प्रताड़ना है। वो मानवता हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, पौरुष भी हो सकता है। आपकी समझ जो है में बहुत अभाव है। ठीक, जवाब ले लीजिए, आखिरी 30 सेकंड। शाजिया, नहीं, मैं जवाब ठीक, मैंने नहीं टोका। गजेंद्र सांकला, जवाब सुन लीजिए। जब इस्लामिक देश जो है, इस्लामिक नेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जब आप बना रहे हैं इसको, तो उसका आधार धर्म है, यानी कि धर्म के आधार पर ये मुल्क बना है। तो आप खुद बताइए, अगर धर्म के आधार पर बना है और वहां पे धार्मिक कानून जो है मुस्लिम कानून है या शरिया है, जिसमें माइनॉरिटीज के लिए कोई राइट्स नहीं है, जिसका हनन हम लगातार देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वो तकलीफ, तो क्या कम से कम हम, जिसकी बात महात्मा गांधी तक ने की थी, तो पर वो बात तो अलग है। हम सांगला जी से पूछना चाह रहे थे कि जो इन्होंने इंडियन मुसलमानों को इतना मोबिलाइज कर लिया था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये कहां से बात आ गई थी? इसका इससे क्या ताल्लुक था? तो ये एक बहुत ही शरारती
शैतानी सोच थी। ठीक ठीक ठीक, समय मेरे पास इतना ही है। सिर्फ और सिर्फ एक गंदी सियासत और गली सियासत थी ये। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीए तो एक तरफ है, लेकिन आज इंसानियत की मिसाल भारत पेश कर रहा है दुनिया के सामने। इतने मुश्किल हालात में तालिबान के आतंक के बीच सैकड़ों लोगों को अब तक उनकी जान बचाकर भारत लाया जा चुका है, और यह मिशन अभी आगे चलता रहेगा और इसकी हर अपडेट, इसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।